झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार का कहना है कि मौजूदा नियोजन नीति का यही हस्र होना था, क्योंकि ये बिना सोचे समझे हड़बड़ी में पारित कर दिया गया था। अब सरकार को चाहिए कि इसमें राज्यपाल के सुझाव पर अमल करते हुए जरूरी संशोधन करे। साथ ही कहा कि जेएमएम ने अपने निश्चय पत्र पर अमल नहीं किया। अजीत कुमार से बात की हमारे सहयोगी शहनवाज अख्तर ने। याद होगा कि मौजूदा हेमंत सरकार का जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें 52 के आसपास में जरूरी बिंदु थे। झारखंड पार्टी के अध्यक्ष अजीत कुमार का कहना है कि उन तमाम 52 बिंदुओं पर एक भी अमल दरामद नहीं हुआ है। ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं है, बल्कि उसको ट्वीट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से जनता तक भी ले जा रहे हैं। रामगढ़ के उपचुनाव में खुद अजीत कुमार जी हमारे साथ हैं। इनके स्वयं के घोषणा पत्र से, जिसको इन्होंने निश्चय पत्र का नाम दिया था, लगभग इम्पोर्टेंट 52 बिंदु हैं जिसपे इन्होंने लोक लुभावन घोषणाएं राज्य के लोगों के सामने की थी और निश्चय पत्र को प्रकाशित कराया था। उन सभी बिंदुओं में ये स्पष्ट है कि जो भी इन्होंने घोषणाएं की थी, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए या सरकारी कर्मचारियों और संविदा कर्मियों के लिए, लगभग अगर मैं कहूं तो 52 के 52 बिंदुओं पे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि इन्होंने कोई कार्य नहीं। परंतु दुर्भाग्य का विषय यह है कि एक भी विषय पे इन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। यदि राज्य की स्थिति मैं कहूं तो बद से बदतर हुई है। इनकी जो नीतियां हैं वो वैसी नहीं है जैसी कि इन्होंने दिखाया था या घोषणा की थी। पर्यटन के मामले में देखा जाए तो इन्होंने घोषणाएं इस प्रकार से की थी कि बड़े बड़े होटल ग्रुप्स को राज्य में बुलाएंगे, निवेश कराएंगे और ग्रामीणों को नियुक्तियां मिलेंगी हजारों की संख्या में। संविदा कर्मियों के बारे में इन्होंने कहा था कि संविदा कर्मियों को जो है स्थायी कर दिया जाएगा। इन्होंने बेटियों के लिए ये कहा था कि शादी के बाद बेटियों को स्वर्ण सिक्का देंगे। इन्होंने ये कहा कि हर गांव में महिला बैंक की स्थापना की जाएगी और महिलाओं को 50,000 रुपए तक ऋण जो है वो आसानी से दे दिया जाएगा। इन्होंने ये भी घोषणा की थी कि प्रोत्साहन के लिए 13,500 रुपया महिलाओं को अलग से देंगे, विधवाओं को देंगे। तो ये सारी योजनाएं जो इन्होंने दिखाई थी वो धोखा है और इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। नियोजन नीति इन्होंने जो बनाई थी तो मैं समझता हूं कि संशय इनके मन में पहले से ही था। इन्होंने नियोजन नीति को लागू करने की तिथि निर्धारित नहीं की थी और इन्होंने कहा था कि जब केंद्र सरकार की सहमति हो जाएगी, यदि 9th शेड्यूल में ये कानून शामिल कर लिया जाएगा केंद्र के द्वारा, तो नियोजन नीति लागू होगी। इसी तरह की बात 27% जो ओबीसी के आरक्षण की है, ऐसा ही हुआ। इन्होंने कानून तो बनाया लेकिन उसको लागू करने की तिथि निर्धारित नहीं की। दोनों कानूनों में एक बेसिक खामियां इन्होंने छोड़ी थी। जहां तक 1932 वाले विषय का सवाल है, माननीय राज्यपाल ने उसे लौटा दिया है। मैं समझता हूं कि 27% जो बढ़ा हुआ आरक्षण है ओबीसी के लिए और अन्य वर्गों के लिए जो बढ़ाया गया आरक्षण, उसका भी हश्र यही होगा, क्योंकि उस मामले में भी इंदिरा साहनी के फैसले के अनुसार कार्रवाइयां नहीं की गई हैं, आंकड़े इकट्ठे नहीं किए गए। कैमरामैन रिंकू के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत राज्य। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।